जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद। आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर। सो हियर वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ द नॉर्मल ट्रबल शूटिंग प्रोसेस ऑफ एनी बायोमेडिकल इक्विपमेंट। एक एग्जांपल मानकर पकड़ के चलते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर एंड यू गॉट द कॉल फ्रॉम आईसीयू दैट इज़ पेशेंट मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग। आप वहाँ पे जाते हो और देखते हो कि पेशेंट मॉनिटर का ऐसी इंडिकेशन जो है, ग्रीन लाइट है, वो भी नहीं आ रहा है और पेशेंट मॉनिटर बंद है। तो उसको रेक्टिफाई करने की, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की नॉर्मल ट्रबल शूटिंग प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। पहले तो आपको क्या करना है, उसको प्लग आउट कीजिए, टॉप पिन निकालिए, वहाँ से मल्टीमीटर से चेक कीजिए कि 230 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 230 वोल्ट वहाँ से नहीं आ रहा है तो उसको निकाल के दूसरी जगह पर लगाकर चालू कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बता दीजिए कि इस मशीन यहाँ से वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से भी सही वोल्टेज आ रहा है फिर भी आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सेकंड थिंग आपको क्या चेक करना है? सेकंड थिंग आपको चेक करना है कहीं वायर तो ब्रोकन नहीं है, वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टूटा फूटा नहीं है, कुछ लूज कनेक्शन तो नहीं है। ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा। ये भी ठीक है तो थर्ड स्टेज क्या रहेगा? देखो, थर्ड स्टेज में क्या रहेगा? थर्ड स्टेज में आपको चेक करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है पेशेंट मॉनिटर। अभी अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसका डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक मतलब देखो, यहाँ पे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस कंपोनेंट रहेंगे उस मशीन में, और वो डीसी पे ऑपरेट होगा, लेस वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ऐसे सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स वगैरह कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्टली एसी पे काम करेगा। जैसे कि आपका फैन होता है, डायरेक्टली एसी पे काम करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा। और बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे रहते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, तो ये हमारा पेशेंट मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से अंदर के बोर्ड्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक चीज़ दी जाती है, उसे कहते हैं फ्यूज़। तो थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, उस फ्यूज़ को आपको चेक करना है, उसकी फ्यूज़ की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है, कंटिन्यूटी से उसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं चेक करना है। नहीं आ रही है तो फ्यूज़ चेक करो, सेम फ्यूज़ चेक करो। सेम फ्यूज़ आपको डालना है, मतलब 230, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जो रहेगा उसके ऊपर दिया होता है वही डालना है आपको, वही आपको चेक करना है। अगर आपका फ्यूज़ भी ओके है, देन व्हाट, देन गो टू रिप्लेस द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्रॉस चेक करने के लिए है, तो पावर सप्लाई को निकालिए, पावर सप्लाई दूसरा डाल दीजिए। 90% प्रॉब्लम आपका सॉल्व ही हो जाएगा। पावर सप्लाई में ही प्रॉब्लम होते हैं 90%। ओके, अगर क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास दूसरा पावर सप्लाई नहीं है तो आपको ट्रेस करते जाना है। मतलब ट्रेस करते जाना है मतलब क्या करना है, पावर सप्लाई ख़राब है तो आपको ट्रेस करना है कि कहाँ पे 230 वोल्टेज आ रहा है पावर सप्लाई पे, वहाँ पे आ रहा है, चेक कीजिए, मशीन को एसी पे रख के। उसके बाद क्या रहेगा आपका, रेक्टिफायर ब्रिज रहेगा। रेक्टिफायर ब्रिज जो डायोड का बना होता है, उसके आप आगे जाओगे, जैसे कि आप मशीन के अंदर अंदर जाते हो तो आपको मल्टीमीटर को डीसी पे रखना है, क्योंकि अंदर सब डीसी में चला जाता है। मतलब आपको आगे ट्रेस करना है कि यहाँ से 10 वोल्ट डीसी आ रहा है, 5 वोल्ट डीसी आ रहा है। आपके पास सर्विस मैनुअल है तो वो चेक करना है, नहीं है तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीसी पे रख के आपको चेक करना है।
5 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, आपको ये रेक्टिफाई करना है कि कौन से कंपोनेंट में खराबी है। कभी कभी पूरे सर्किट बोर्ड में खराबी होती है, कभी कभी कोई आईसी गया होता है, रजिस्टर गया होता है, कैपेसिटर गया होता है, कोई डायोड गया होता है। तो ये आपको रेक्टिफाई करके उसको रिप्लेस करना है। बहुत आसान काम है, आपके पास सोल्डर गन होनी चाहिए, उसके साथ आपको वो रिप्लेस करना है। कोई आईसी जाता है तो जस्ट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे चेक करना है वो भी आपको गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। उस आईसी के ऊपर नंबर होता है, वो आईसी नंबर आपको डाल के उसको चेक करके वही आईसी आपको सेम डालना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एक प्रोसेस रहेगा, ट्रेस करते जाना है, तो आपका पावर सप्लाई भी रिपेयर हो जाएगा। ये एक नॉर्मल ट्रबल शूटिंग प्रोसेस रहेगा। तो इन चीज़ों में जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट मॉनिटर डेड है, मतलब उसमें ग्रीन इंडिकेशन नहीं आ रहा है और ऑन भी नहीं आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो रहेगा वो पावर सप्लाई में रहेगा। सेकेंड, आपको जाना है मदरबोर्ड। वहाँ से भी आप ट्रेस करते हो तो मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मदरबोर्ड ख़राब नहीं है ना, तो ये भी आपको चेक करना है। ओके, तो ये आपको चेक करना आना चाहिए। दैट इज़ द नॉर्मल ट्रबल शूटिंग प्रोसेस ऑफ एनी इक्विपमेंट। एनी कुछ भी प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, आपको ट्रेस करना है, ट्रेस करते करते उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है। दैट इज़ द योर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ट्रबल शूटिंग। थैंक यू वेरी मच।